प्यारे दोस्तों, आज का मेरा विषय है अपने आप को किसी दायरे में ना बांधें। जापान में कोई प्रजाति की मछली है। इसकी एक अजीब सी विशेषता है। जन्म के समय ये 1 या 1.5 इंच की होती है। इसके बाद अगर इसे टब में रखकर पाला जाए तो ये जीवन में सिर्फ 2 या 3 इंच तक ही बढ़ती है। वहीं अगर इसे किसी एक्वेरियम या वाटर टैंक में रखे तो ये 8 से 10 इंच तक बढ़ती है। और अगर इसे किसी बड़े तालाब में पाला जाए तो यह 2-3 फुट तक बड़ी हो जाती है। दशकों तक वैज्ञानिक इस संशय में रहे कि उसी प्रजाति की मछली का विकास अलग अलग तरह से कैसे हो सकता है। तो शोध में सामने आया कि मछली दरअसल परिवेश के आधार पर खुद के विकास को सीमित कर लेती है या समेट लेती है, और उसी सोच के आधार पर उसका शारीरिक विकास तय होता है। दोस्तों, अगर आपने भी यह तय कर लिया कि यह मेरी सीमा है तो विकास भी उसी सीमित दायरे में होगा। और अगर यह सोच लिया कि आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता तो फिर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जीवन की इस ग्रोथ में हमारा एटीट्यूड भी बहुत मायने रखता है। हम जीवन में कर्म के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन काम में एटीट्यूड से भी परिणाम तय होते हैं। अगर आपके मन में विचार आया कि यह काम 2 सेकंड बाद करूँगा तो यह आलस और टाल मटोली की निशानी है। काम से जुड़ा पहला एटीट्यूड होना चाहिए, कल का काम आज नहीं, आज का काम अभी। तभी आप महान काम कर पाएंगे। दुनिया के महान लोगों की आत्मकथा से भी यही सार निकल कर आया है। दूसरा एटीट्यूड होना चाहिए समय का सही इस्तेमाल। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज एक बार कोयम्बटूर से कहीं जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन 15 मिनट लेट थी। इस बीच उन्होंने जिज्ञासुओं के पत्र निकालकर पढ़ना शुरू कर दिए। और दूसरी ओर एक बार महाराज डेंटिस्ट के यहाँ गए। वहाँ 1.5 मिनट के वेटिंग पीरियड में भी उन्होंने 2 पत्र पढ़ डाले। अब आप खुद से सवाल करिए कि खाली समय में आप कैसा एटीट्यूड रखते हैं। जमाई लेते हुए मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। महान लोग अपने समय के मिली सेकंड तक का इस्तेमाल करते हैं और हम घंटों दिनों का इस्तेमाल ही नहीं करते। तीसरी बात है अपना शेड्यूल तय करना। दिन में कम से कम 2-3 काम का शेड्यूल जीवन भर बनाए रखें। इससे बाकी की गतिविधियों का समय अपने आप सुधर जाएगा। कहते हैं कि जीवन में कम खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा और गुस्सा नहीं करेंगे तो जीवन अच्छा रहेगा। आप भावात्मक रूप से कितने मजबूत हैं यह तभी पता चलेगा जब कोई आपका अपमान करेगा। समाज में बोलने वाले कम नहीं हैं। अटैक हमेशा चालू रहेगा। सवाल है कि आपका डिफेंस कितना मजबूत है। जीवन में अपमान सहना भी सीखिए, वरना छोटी छोटी बातों में आपका मूड डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारा मन कितना निर्बल है कि किसी के नहीं मुस्कुराने पर हम गुस्सा हो जाते हैं। 50% जीवन तो पानी में व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा खुद को बदलने के लिए तैयार रहिए। दुनिया के कई बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुओं ने इंटेलिजेंस की नई परिभाषा गढ़ी है। उनके अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज यानी परिस्थितियों के अनुकूल होकर काम ख़त्म करना ही सही बुद्धिमानी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।